हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त कमल। तो यहां पर हम एक ट्रायंगल और स्क्वायर पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर एक स्क्वायर हमें गिवन है और उसके अंदर 4 ट्रायंगल्स हैं। तो 3 ट्रायंगल्स के तो एरिया पता है, चौथे वाले ट्रायंगल का जो कि ब्लू कलर का है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि अगर ये तीनों ट्रायंगल के एरिया हमें पता है, जैसे 4, 3 और 2, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझिएगा। ओलंपियाड लेवल का ये प्रॉब्लम है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो है एस के बराबर। मतलब ये जो साइड है वो हो जाएगी S, और ये भी जो साइड है उसको भी क्या मान लेते हैं हम, S मान लेते हैं। और ये जो ग्रीन वाला जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, इसकी हम जो बेस है, हाइट तो S हो जाएगी, बेस हम मान लेते हैं X के बराबर। और यहाँ पर ये जो पिंक कलर का जो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका एरिया है, उस ट्रायंगल का जो बेस है उसको हम अभी के लिए H मान लेते हैं। ओके, सो ग्रीन का एरिया हम निकालें। एरिया ऑफ ग्रीन, या इससे अच्छा हम यहां पे नॉमेनक्लेचर कर देते हैं इनके, A B C D E और F। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ये किसके बराबर होगा, हाफ इंटू S इंटू एक्स के। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला AD और F। सो इसका जो बेस है वो है H और इसकी जो हाइट है वो होगी S के बराबर। ठीक है, और एरिया हमें यहाँ पर पता है पहले से। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया है 2, इस वाले ट्रायंगल का एरिया है 4, और यहाँ से हम X और H में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखें तो पहली वाली इक्वेशन से S इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 4, दूसरी वाली इक्वेशन से H इंटू एस की ये जो वैल्यू है वो आ गई 8, और यहाँ पर इन दोनों का हम रेशो ले लें। सो इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे बोल दें हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड करें इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा H इंटू एस अपॉन S इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8/4। S से S कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा। सो H की जो वैल्यू है बराबर आ गई हमारे पास 2x के। ठीक है, तो ये H क्या हो जाएगा, 2x के बराबर। ओके, अब देखिए ये x है तो इतना जो पार्ट EC ये क्या हो जाएगा, S माइनस एक्स। सिमिलरली ये 2x है तो FC क्या हो जाएगा, S माइनस 2x के बराबर। ठीक है, अभी हमें यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अभी हमें इतने पार्ट की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, एरिया निकाला है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें केवल ये x और ये जो 2x, इसमें जो रिलेशन आया ना ग्रीन वाले और पिंक वाले ट्रायंगल की विड्थ में, वो हमारे लिए यूजफुल है, बाकी कुछ भी यूजफुल नहीं है। तो वो सब मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो बेस है उसमें हमें रिलेशन मिल गया है कि ऊपर वाला ग्रीन वाले का बेस x है तो नीचे पिंक वाले का बेस क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, अब इनके भी हमें अब एरिया को कंपेयर करना है, किसका, इसका और इसका। नाम दे दिया मैंने 1 और 2। तो इनका हम एरिया देखें तो 1 का एरिया क्या है, 4, ये किसके बराबर होगा, हाफ इंटू S इंटू 2x के। दूसरा वाला हम देखें तो इसका एरिया है 3 के बराबर, ये किसके बराबर होगा, हाफ इंटू इस ट्रायंगल की जो बेस है वो क्या है, 5 माइनस 2x, और जो हाइट है वो क्या है, सॉरी S माइनस 2x, और जो हाइट है वो क्या है, S माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों का ही हम रेशो ले लें तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, सो हमें मिलेगा 3/4 इक्वल्स टू 1/2 इंटू s माइनस 2x इंटू s माइनस x अपॉन 1/2 इंटू 2 इंटू ये जो 2 है ना उसको मैंने बाहर ले लिया है, s इंटू एक्स, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 तो हो गया कैंसल, यहाँ से हम इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो 3/2 इक्वल्स टू हो जाएगा s माइनस 2x इंटू s माइनस एक्स अपॉन sx। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर में से मैं s कॉमन निकाल लूं दोनों ही ब्रैकेट में से, तो हमें क्या मिलेगा 3/2 इक्वल्स टू s दोनों ही ब्रैकेट में से मैंने कॉमन निकाल लिया, सो 1 माइनस 2x बाय s ये हमें मिलेगा और 1 माइनस x बाय s ये हमें मिलेगा अपॉन sx। तो यहाँ पर एक s और एक s वापिस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे ऊपर का इतना पार्ट रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या पॉज कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं अब ऊपर वाला रब करने जा रहा हूं। सो ऊपर मैंने रब कर दिया। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 इक्वल्स टू, ये जो ऊपर का s है ना उसको हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं। सो 1 माइनस 2x बाय s इंटू 1 माइनस x बाय s इक्वल्स टू अपॉन x बाय s। जो न्यूमरेटर में s है ना उसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो हमें मिलेगा 3/2 इंटू x बाय s इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस x बाय s इंटू 1 माइनस x बाय s। यहाँ पर हम ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो 3x बाय 2s इक्वल्स टू 1 माइनस x बाय s माइनस 2x बाय s प्लस 2x स्क्वायर बाय s स्क्वायर। सभी को हम सभी वेरिएबल्स को हम राइट हैंड साइड पर ले आए तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ये पूरी इक्वेशन को हम 2 से n2 कर दें। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से n2 कर दें तो हमें मिलेगा 3x बाय s इक्वल्स टू 2 माइनस ये एलसीएम हम लेंगे तो हमें 3x बाय s मिलेगा, उसमें 2 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x बाय s प्लस 4x स्क्वायर बाय s स्क्वायर। ठीक है, अब इसके नीचे का वो मैं रब कर देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और बड़ी आसानी से यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि होगी 4x बाय s का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ x बाय s प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमें रूट्स मिलेंगे x बाय s के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके ऊपर का भी अब मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो जो माइनस 9x बाय 5 है उसे हम लिख सकते हैं माइनस 8x बाय 5 माइनस x बाय 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब पहली जो दो टर्म है उसमें से हम 4x बाय 5 कॉमन ले सकते हैं। सो 4x बाय मैं s को 5 बोल रहा हूँ, 4x बाय s कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ पर मिलेगा x बाय s माइनस 2 और दूसरी इक्वेशन में से -1 कॉमन ले लें। सो x बाय s माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैं माफी चाहूंगा कि ये s को मैंने कहीं पे 5 बोला है तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें रूट्स क्या मिल जाएंगे x बाय s माइनस 2 इंटू 4x बाय s माइनस 1 और हम इसे 0 से इक्वेट करें तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी। पहली क्या आएगी x बाय s इक्वल्स टू 2 और दूसरी क्या आएगी x बाय s इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब देखिए ये जो x है ये हमेशा
एस से छोटा ही रहने वाला है, एक्स जो है वो हमेशा एस से छोटा ही रहने वाला है। तो जब हम एक्स और एस का रेशियो निकाले तो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन ना, इसे हमें डिस्कार्ड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक्स बाय एस का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा आ रहा है। और जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है एक्स बाय एस इक्वल्स टू 1/4, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स बाय एस का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम s की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, वो है 4 टाइम्स ऑफ x के बराबर। ठीक है, ये हमें यहां पर एक रिजल्ट मिला है कि s की जो वैल्यू है वो 4x के बराबर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया, तो हमें जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है उसका एरिया पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया का हम यूज कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 2 के बराबर, और इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू इसकी जो हाइट है वो है s और जो विड्थ है वो है x इक्वल्स टू 2, और x की जो वैल्यू है वो s/4 के बराबर होगी। x इज इक्वल्स टू s/4, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो 1/2 इंटू s इंटू s/4 इक्वल्स टू 2, यहां से हमें मिलेगा s स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो s स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो हमें पता पड़ गया। इस 16 में से हम ब्लू वाले का एरिया निकालना है, ब्लू का, तो वो बराबर होगा 16 माइनस ये 4 माइनस कर दें, और ये 3 माइनस कर दें, और ये 2 माइनस कर दें। ठीक है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 7, सॉरी -4 -3 हो जाएगा -7, -7 -2 -9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो जो एरिया होगा वो बराबर आएगा 7 के। ठीक है, सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो समझ में आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।